इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो बात करता है पार्टनर्स के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, बिजनेस के बारे में बात नहीं करता है, पार्टनर्स के बारे में बात करता है। तो पार्टनर्स को बिजनेस कैसे चलाना है, पार्टनर्स को एक दूसरे से क्या रिलेशंस मेंटेन करने हैं, थर्ड पार्टी से क्या रिलेशन मेंटेन करने हैं, ये सारी चीज़ें क्या किस में पता पड़ती है, ये सारी चीज़ें पता पड़ती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। क्या पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है? अगर पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ लेते, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना, हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। मेन तो पैसे की बात होती है, कैपिटल क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, ये सारी चीजें किसमें बात होती है, ये सारी चीजें बातें होती हैं पार्टनरशिप डीड में, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या बन जाता है, अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पार्टनरशिप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल है, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे एक अलग एक्ट बनाने की कहाँ जरूरत थी। तो यहाँ पे कुछ राइट्स, कुछ ड्यूटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पार्टनर्स को दी है, और कुछ स्पेसिफिक मैटर्स हैं जो पार्टनर्स के बीच में उठते हैं, इसीलिए हमने ये पार्टनरशिप एक्ट बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट, ठीक है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, पार्टनरशिप क्या है, नहीं उसके पहले क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन क्या, पर्सन्स, ठीक है। पर्सन्स का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। तो इसका मतलब एक सीधा सा कोई क्वेश्चन है मेरा, क्या पार्टनरशिप में कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप बन सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन सकती है क्या, ये क्वेश्चन है आपका, आपको आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसमें बोला 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम की क्या लिमिट है, मैक्सिमम की सेक्शन 464 में लिमिट दे रखी है, किसके लिए, सेक्शन 464 कौन सा, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो बोलता है कि नॉट मोर देन कितना, नॉट मोर देन 100%। लेकिन एक रूल 10 और आया इसी सेक्शन में, एक रूल 10 आ गया, रूल 10 ने बोल दिया कि नहीं 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 50। तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितने चाहिए, 2% चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं एज पर रूल 10, और एज पर रूल सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। उसके साथ साथ क्या बोला, अब दूसरी पॉइंट ये है कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये जो अग्रीमेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अग्रीमेंट होना चाहिए कि हम 4 जने मिलके इकट्ठे होके एक साथ क्या करना चाह रहे हैं, हम एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम एक पार्टनरशिप क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम साथ में मिलके कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ वेंचर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या हो गया, अग्रीमेंट है। अब अग्रीमेंट क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में हो, वो ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, ओरल में हो सकता है और राइटिंग में हो सकता है, तो ठीक है। कभी आपको ये प्रूव करना हो कि कोई पार्टनरशिप है या नहीं है, या फिर कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो ये जरूर प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो राइटिंग में नहीं थी इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं हो जाएगी, या वो ओरल थी इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं है। दोनों ही चीजें हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है। इसके साथ जो तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बिजनेस होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहिए। यहाँ पे लॉस की बात हो रही क्या, नहीं हो रही, सेक्शन 4 में लॉस की बात नहीं हो रही है। तो प्रॉफिट्स को शेयर करने का एग्रीमेंट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेस को शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉफिट्स अगर शेयर नहीं हो रहे हैं तो फिर वो एजेंट और प्रिंसिपल वाला मामला हो जाएगा, वो पार्टनरशिप में कवर नहीं होगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप का एक एसेंशियल एलिमेंट है पहला क्या, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट किस चीज को लेकर होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट शेयर करने का, शेयर प्रॉफिट्स, किसके प्रॉफिट्स सर, बिजनेस के प्रॉफिट्स। तो बिजनेस होना जरूरी है अपने आप में, ठीक है। अगर कोई 4 जने मिलके सट्टा खेल रहे हैं, ठीक है, तो पार्टनरशिप हो गई क्या, नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक बिजनेस होना चाहिए, एक प्रॉपर लीगल बिजनेस होना चाहिए, और फिर उस बिजनेस में वो सारे मिलके काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, तब जाके वो पार्टनरशिप बन सकती है। और एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरा भी फेवरेट है और आप लोगों का भी फेवरेट हो जाना चाहिए मेरे पढ़ाने के बाद, वो है कार्डिनल प्रिंसिपल। क्या है, कार्डिनल प्रिंसिपल। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर 3 भाई हैं, 3 भाई या 4 भाई हैं, 4 में से किसी एक ने गलती कर दी तो चाटा किसको पड़ना चाहिए, चारों को या उसको,
पर्टिकुलरली उसको पढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं, कार्डिनल प्रिंसिपल कहता है कि इसका बिजनेस जो कैरी ऑन कर रहा है वो कोई कर सारे मिलके कर सकते हैं या फिर कोई एक पर्सन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि कार्डिनल प्रिंसिपल ये कहता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर सकता है, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या हो गया, एजेंट हो गया। ठीक है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, फर्म के लिए एजेंट है। सेम वे कार्डिनल प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, सेम चीज कहता है क्या, कि एक पर्सन जो है या तो फर्म को सारे मिलकर चला सकते हैं, और नहीं तो कार्डिनल प्रिंसिपल के रूल के हिसाब से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट कर सकता है, या एक पार्टनर सारे पार्टनर को रिप्रेजेंट करके बिजनेस चला सकता है। ठीक है, जब मियरली कि एक पर्सन उस बिजनेस को चला रहा है और बाकी सारे नहीं चला रहे इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी सारी चीजें भी होनी चाहिए कि 4 या 4 से ज़्यादा पर्सन, 2 से ज़्यादा पर्सन थे, हाँ थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, तो काम कितने कर रहे थे वो मैटर नहीं करता। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक पर्सन दूसरों के बिहाफ पे वो खुद काम कर सकता है, और दूसरे उसके बिहाफ पे जो काम कर रहा है एजेंट के पार्ट पे जो काम कर रहा है, एजेंट के लिए क्या होंगे, वो लायबल हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये 5 चीजें क्या है, ये सेक्शन 4 की एसेंशियल एलिमेंट्स है। पार्टनरशिप सेक्शन 4 में डिफाइन होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स है। सेक्शन 4 में थोड़ी बहुत बातें और करती है कि जो फर्म बनती है उसको फर्म को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, और जो पार्टनरशिप फर्म में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलेंगे। ठीक है, और क्या है, एक बात और लिखा देते हैं इसमें, ये बोलता है कि जिस नाम से उस बिजनेस को कैरी करते हैं वो क्या हो जाता है, फर्म नेम हो जाता है। ठीक है, और पार्टनर्स इंडिविजुअली सबको पार्टनर्स बोलेंगे जिन जिन लोगों ने भी एग्रीमेंट किया है, और उसके साथ साथ जो कलेक्टिवली उनको क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। ठीक है, दोनों में फर्क है। यहां तक की बात क्लियर हो तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक बात कर रहा था कि अब मुझे बताइए आपके एक अटेम्प्ट की वैल्यू क्या है, एक अटेम्प्ट की कॉस्ट क्या है, एक अटेम्प्ट की वैल्यू क्या है। मैंने कैलकुलेट करी तो मेरे एक अटेम्प्ट की कॉस्ट आई लगभग 3.5 लाख रुपए, 3.5 लैक्स। आप लोगों के आज 2022 के अटेम्प्ट की वैल्यू होगी लगभग 4.5 लाख रुपए। सर एक अटेम्प्ट की वैल्यू 4.5 लाख रुपए कैसे, सर मजाक कर रहे हो, नहीं बेटा नहीं। एक अटेम्प्ट की सीए स्टूडेंट की कोई से भी लेवल पे हो, चाहे वो फाउंडेशन पे हो, चाहे वो इंटर में हो, या चाहे वो फाइनल में हो, आज की डेट में 2022 में किसी को अगर अटेम्प्ट लगता है तो उस अटेम्प्ट की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 4.5 लाख रुपए है। कैसे है ये बताइए, मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों का एग्जाम कब है, इसको थोड़ी सी जगह कर लेते हैं यहाँ पे। सीए फाउंडेशन का एग्जाम है मई 22 में। ठीक है, मई 22 में 2 टाइप के बच्चे हैं, एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, एक जो रिपीटर्स हैं। ठीक है, रिपीटर्स का मतलब ये है कि इन्होंने क्या दिया था, नवंबर 21 दिया था, नवंबर 21 में ये फेल हो गए। अगर ये नवंबर 21 नहीं देते, ठीक है, तो ये का क्या देते, ये मई 21 देते, क्योंकि नवंबर 21 इनका पहला अटेम्प्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा 12th पास करता है उसके बाद बच्चे को क्या करना होता है, नवंबर 21 में, मई 21 में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नवंबर 21 में भी अगर पहला अटेम्प्ट जो था इसका पास हो जाता तो इसका सीए इंटर का अटेम्प्ट जो आता वो आता नवंबर 22। ठीक है, और सीए फाइनल यानी कि ये इंटर की बात कर रहे हैं, ये इंटर का अटेम्प्ट आता उसका, अब नवंबर 22 के बाद फाइनल का अटेम्प्ट आता उसका नवंबर 25 में। 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, उसके बाद अटेम्प्ट फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप में फेल हो गए, नवंबर में क्या हुआ, आप फेल हो गए, तो मई 22 में आप सीए फाउंडेशन दोगे। मई 22 में जब आप सीए फाउंडेशन दोगे तो आप सीए इंटर अटेम्प्ट कौन सा आएगा आपका, मई 23 का अटेम्प्ट आएगा, यानी कि फाइनल का अटेम्प्ट आ जाएगा मई 26, यानी कि कितना डिफरेंस आ गया, 6 मंथ्स का। एक सीए फ्रेशर की आज भी गूगल पे जाके आप सैलरी डाल लेना, आपको सीए फ्रेशर की सैलरी मिलेगी लगभग 7 से 7.5 लाख की। एवरेज बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ, मिनिमम नहीं बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ। इससे कम भी मिलती है लोगों को और इससे ज़्यादा भी मिलती है, 10 लाख लोग भी मिलती है और मिनिमम 4-5 लाख तो मिलती ही मिलती है। तो कम से कम एवरेज पैकेज जो मैं पकड़ के चल रहा हूँ वो 7-7.5 लाख का पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि आज का जो बच्चा फेल हुआ है वो 2026 में जाके एग्जाम पास करेगा, तब तक एवरेज पैकेज और बढ़ जाए। तो 6 महीने की कॉस्ट निकाल लो आप, सिंपल मैथ से। तो अगर पूरे साल भर की सैलरी 7 लाख रुपए है तो 6 महीने की कितनी होगी, सिंपल सी लॉजिक है। इसीलिए अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि सीए फाउंडेशन में एक अटेम्प्ट लग गया, कौन सी बड़ी बात है, कितने लाख नीचे आ गए,
3.5 लाख रुपए। अब 3.5 लाख रुपए आपके पास होते तो आज क्या करते आप सोचो। आज नहीं है, आज नहीं है, बट बाद में मिलेंगे, और बाद में 6 महीने लेट मिलेंगे। पॉइंट ये है कि आपके साथ जो फाउंडेशन का बच्चा पास हो गया, आपको आज नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट, लेकिन जो बच्चा पास हुआ है वो आपसे 6 महीने पहले सीए बनेगा, और वो 6 महीने जल्दी कमाने लगेगा। और जल्दी कितना कमाएगा? 3.5 लाख रुपए। आप कमाओगे? पैसा नहीं कमाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं कमाओगे, लेकिन कब कमाओगे? 6 महीने लेट कमाओगे। तो 6 महीने, एक अटेम्प्ट की वैल्यू क्या है? 3.5 लाख रुपए। एक अटेम्प्ट की वैल्यू 3.5 लाख रुपए कैसे है, मैंने आपको बता दिया।